नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो मैंने ज़मीन पर लगाया था टमाटर, उसका ग्रोथ कितना है और उसमें फल कितना सेट हो रहा है। यह तो फिलहाल मैंने जो लगाया है तार बांस पर, यह टमाटर है, लेकिन जो मैंने ज़मीन पर लगाया है आप उसका रिस्पांस देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम ज़मीन पर भी लगाकर टमाटर से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने ज़मीन पे लगाया है यह टमाटर है, और आप देख पा रहे हैं इसमें फल सेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए इसमें फल सेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि इतना ज़्यादा इस समय टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद भी। और इस पौधे का ग्रोथ देखिए कितना बढ़िया, देख पा रहे हैं। तो यह नहीं है कि हम तार बांस पर ही खेती करेंगे तभी हमारा ज़्यादा उत्पादन होगा, हम ज़मीन पर भी खेती करके और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। पहले इसका ग्रोथ देखिए, ग्रोथ कितना बढ़िया है। यहाँ पर जो मैंने तार बांस पर लगाया है उसमें तो फल सेट हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा आगे का है। और इसका मैंने नर्सरी डाला था जनवरी में, तो जनवरी में डालने के बाद में क्या हुआ कि 1 महीने तक यहाँ धूप नहीं हुआ पूरा जनवरी, तो इसीलिए पौधा ग्रोथ नहीं किया। फरवरी में जब मैंने इसे खेत में ट्रांसप्लांट किया तब जाकर यह पौधा थोड़ा ग्रोथ करना शुरू किया, नहीं तो अब तक इसमें भी पूरी अच्छी तरह से फल सेट हो गया होता। लेकिन अब 1 महीने धूप नहीं हुआ तो जो नर्सरी था उसका ग्रोथ बहुत कम हुआ, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए फल सेटिंग, मतलब हम ज़मीन पर भी अच्छी तरह से उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, बस एक ही काम करना होगा कि हमें पूरा खेत को नहीं भरना है पानी, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने नाली बनाया हुआ है, एक तरफ तो मैंने यह जो लगाया है तार बांस पर यह खेती है, उसके बाद नाली बनाने के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने नाली पर ही इसे लगा दिया है पौधे को। और 4 फुट का इसका बेड है, जो यह पानी से भीगेगा नहीं, समझ में आ गया, क्योंकि यह थोड़ा बेड ऊंचा है। जब हम पानी चलाएंगे तो यह बस पौधे के जड़ में पानी आएगा। देखिए यहाँ पर बस जैसे हमने नाली में पानी भरा, नाली में पानी भरने के बाद में पौधे के जड़ में बस पानी आया, उसके बाद बेड एकदम सूखा रहेगा। तो सूखा रहने से यह होगा कि जो भी इसमें फंगस वंगस या जो फल छेदक उदक आते हैं, कीट, या हो गया आपका जैसे फल सड़ने का शिकायत, यह सब नहीं रहेगा, समझ में आ गया। फल एकदम जैसे हमारा तार बांस पर फल सेट होता है और फ्रेश फल बनता है, उसमें कोई भी सड़न गलन नहीं है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ज़्यादा सड़न गलन नहीं होगा। मतलब थोड़ा बहुत होगा, जैसे मान लीजिए अब हमारा तार बांस पर है, कितना भी पानी उनी बरसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस पर है तो यह तो मिट्टी न है, बेड तो इसका मिट्टी ही है। तो मान लीजिए पानी अगर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, पानी बरसता है, तो उससे यह होगा कि बेड गीला हो जाएगा। अब बेड गीला होने से अगर ज़्यादा समय तक बेड गीला रहेगा तो उसमें यह होगा कि जो फल है वह मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहेगा नमी में, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फल सड़े, समझ में आ गया। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर क्योंकि मान लीजिए अगर बारिश होकर उसके बाद हवा चलने लगा, धूप हो गया, तो बेड सूख जाएगा फिर। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसे नाली में ही लगा दें और हम पानी भरेंगे, तब तो यह हमारा क्या होगा कि ज़्यादा उसमें नमी पकड़ेगा, समझ में आ गया। तो इसलिए ज़्यादा फल सड़ने का उसमें चांस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा फल सड़ेगा। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर बेड एकदम देखिए सूखा बेड है। अगर थोड़ा पानी भी बरसता है, बारिश होता है, तो समझ लीजिए कि इस पर पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस बगल भी मैंने नाली बनाया है और उस बगल भी नाली है, समझ में आ गया। तो यह पानी इधर और उधर बह जाएगा, बेड पर पानी नहीं रुकेगा। तो बस इतना ही अगर आप तकनीक लगा देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा उत्पादन आप ज़मीन पर ही ले सकते हैं बहुत कम खर्च में। देखिए यहाँ पर देखिए देखिए टमाटर का साइज भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए गुच्छे में टमाटर लग रहा है, देखिए, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप खेती करिए जिससे आपको
ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इसमें देखिए खर्चा क्या हुआ है। खर्चा का नाम इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा होता है बस वहीं पर जो तार हो गया, बांस हो गया, उसके बाद उसे बांधना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें लेबर चार्ज ज़्यादा लगता है। समझ में आ गया? या आप अपने बांधेंगे, मेहनत लगेगा, ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो फिर उसके बाद आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन यह है तो इसमें कुछ नहीं है। और इसमें एक काम और आपको करना है, जैसे जब देखिए पौधा जब बड़ा होता है, अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा मैंने और लेट में लगाया था तो इसका पौधा बड़ा हो गया है। तो इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा पौधे को इस तरफ से, नाली की तरफ से हटाकर बेड की तरफ आपको करना होगा, नहीं तो यह होगा कि बाद में ऐसा ना हो कि आपका नाली में ही पौधा फैल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको इस तरीके से थोड़ा, अब जैसे यहाँ पर देखिए पौधा है, नाली की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा आपको इस तरफ करना होगा, बेड की तरफ। बस ये आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी रखना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ज़मीन पे ही ले सकते हैं। देखिए उत्पादन, देखिए उत्पादन, आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ज़मीन पे ही ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आने वाले समय में आपको और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने किया है यह तो ताड़बास हो गया और यह हो गया ज़मीन की खेती, ज़मीन पर। चलिए ठीक ना? तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।